हेलो दोस्तों, आज मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वह भूत प्रेत पर आधारित है। दोस्तों, भूत होते या नहीं, इस पर सबकी अपनी अपनी राय है। भारत के हर गांव कस्बों में भूतों की कहानी सुनने को मिल ही जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। दोस्तों, सोनू नाम का एक लड़का जो कि एक कंपनी में नाइट ड्यूटी करता था। एक बार की बात है, वह रात को कंपनी में काम कर रहा था। काम करते करते अचानक कंपनी का मशीन ख़राब हो गया। मशीन ख़राब होने की वजह से सभी वर्करों की छुट्टी कर दी गई, पर रात ज़्यादा होने के कारण सारे वर्कर कंपनी में ही रुक गए। पर सोनू नहीं रुका, वह अपने ऑफिस से घर के लिए निकल गया। उसका घर कंपनी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था। कंपनी से कुछ दूर जाते ही उसका बाइक ख़राब हो गया। अब सोनू वापस कंपनी में नहीं जाना चाहता था, तो अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद सोनू थोड़ा थक गया, इसलिए आराम करने के लिए एक बस स्टॉप पर रुक गया। उस बस स्टॉप पर एक साधु बैठा था। साधु अपने पास रखी हुई बीड़ी को बड़ी अजीब तरीके से पी रहा था। सोनू यहाँ सब देख रहा था। उसकी एक आदत थी कि वह किसी से भी ऐसे ही बातें करने लग जाता था, इसलिए उसने वहाँ बैठे साधु से सीधे बात करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में सोनू पूछ बैठा, बाबा, ये भूत प्रेत होते हैं क्या? तो साधु ने कहा, हाँ होते हैं। तो सोनू ने कहा, मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, ये सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम यहाँ ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। इस पर सोनू को थोड़ी हंसी सी आ गई। उसने कहा, भूत अगर होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते हैं? क्या बाबा आप भी? साधु ने कुछ नहीं कहा। नए ज़माने का लड़का था, तो वह वही बातें बार बार दोहरा रहा था कि भूत नहीं होते हैं, ये सब मन का वहम है। साधु को लगा कि अब इसे दिखाना होगा कि भूत होते हैं, ये तभी मानेगा। साधु ने सोनू से कहा, बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सोनू भी मान गया। साधु सोनू को सीधा शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों एक साथ चल दिए। रास्ते में सोनू को थोड़ा डर लग रहा था, पर मन का वहम मानकर चलता रहा। कुछ देर के बाद दोनों शमशान घाट पहुँच गए। शमशान घाट में अभी अभी कुछ लाशें जली थी। यहाँ देख सोनू थोड़ा घबरा गया, पर वहाँ कुछ नहीं बोला। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दी और उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर सोनू को पकड़ने को कहा, तो सोनू थोड़ा विचलित हो गया। अब डर जो लग रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थी, इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। फिर भी उसने उस धागे को पकड़ लिया। अब साधु ने कुछ बतासे निकाले और धागे के सीधे लाइन से रख दिया। उसके बाद साधु ने सोनू को सावधान किया, अभी कुछ आत्माएं इन बतासों को खाने आएगी। जब तक वहाँ इसको खाकर चले न जाए, तब तक तुम अपने हाथ से धागे को मत छोड़ना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें ही नुकसान होगा। फिर साधु ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने सोनू को 2 मिनट तक आंखें बंद रखकर खोलने को कहा। जब सोनू ने अपनी आंखें खोली तो वहाँ जो देख रहा था उसके ऊपर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सच में वहाँ 4 आत्माएं थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब तक उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी की आत्मा भी वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। धागा छूटते ही वहाँ साधु गायब हो गया। यहाँ देख सोनू खूब तेज़ी से वहाँ से निकलकर बस स्टॉप पहुँचा, अपनी बाइक ली और दौड़ते हुए घर पहुँचा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसके पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा था, पर सोनू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचकर सोनू ने सब कुछ अपने मम्मी पापा को बताया, तो उसके पापा ने उसे शांत किया और कभी भी ऐसी गलती ना करने की बात कही। उसके बाद सोनू अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो उसी शमशान घाट पर था जहाँ पर उसने उन आत्माओं को देखा था। इस घटना के बाद सोनू दिमागी तौर पर बीमार हो गया। तो दोस्तों, हमें ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं करना चाहिए जिसकी हमें जानकारी नहीं है। भूत प्रेत होते हैं या नहीं, ये विज्ञान का और आस्था का विषय है। इसमें अभी भी रिसर्च किया जा रहा है। कुछ लोग इसे मानते हैं तो कुछ नहीं मानते। सबकी अलग अलग थ्योरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भूत होते हैं या नहीं? इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।